आप हमारे यहाँ के हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप गवर्नर सर को वाल्मीकि मंदिर में लेके चलिए। यहाँ के विधायक ने आज तक नहीं देखा। असीम गोयल मुर्दाबाद है। असीम गोयल ने कभी भी आज तक समाज के हित की बात नहीं करी। असीम गोयल ने गुंडे पाल रखे हैं। असीम गोयल मुर्दाबाद। देखिए, ये पुलिस द्वारा जो मेरे को डिटेन किया गया, ये विधायक जी के इशारे पे हुआ है। देखिए, विरोध उनका लाजमी बनता है क्योंकि आज तक उन्होंने शहर में किसी भी तरह का विकास नहीं किया है। मैं नहीं मानती कि महामहिम जी किसी पार्टी की तरफ से आए थे, क्योंकि वो हरियाणा के गवर्नर हैं और आम जन की बात भी सुनना उनका फर्ज बनता है। तो जो भी कुछ था किया किसी ने, कुछ नारेबाजी किसी ने करी, लेकिन इनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया। इस बीजेपी सरकार में त्राही हुई पड़ी है। इस बीजेपी सरकार में बीजेपी सरकार में हमारे वाल्मीकि समाज का, सफाई कर्मचारी का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। अगर उसको अपनी बात कह रहा है तो उसको सुनना चाहिए, उसको देखना चाहिए। चंद कदम में तो बालिक में बस्ती थी और उनको सुनना तो है नहीं उन्होंने, और जो भी उनके जिसके इशारे पे भी इनको अपना अरेस्ट करवा दिया। अंबाला शहर के वाल्मीकि नगर नाहन हाउस में रविवार को जिला स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए राज्यपाल ने जैसे ही औपचारिक रूप से सड़क की सफाई शुरू की, तभी अचानक कांग्रेस नेत्री लक्ष्मी देवी वहां आ पहुंची। लक्ष्मी देवी ने कहा कि कार्यक्रम में आए हैं तो बस्ती के अंदर का हाल भी जान ले, जहाँ नाले व नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं। शहर के ज्यादातर सफाई कर्मचारी वाल्मीकि नगर के ही रहने वाले हैं, जो कि नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। महिला ने शहर विधायक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ये देख सुरक्षाकर्मी हरकत में आए। उन्होंने महिला को हिरासत में ले लिया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बस्ती में रियलिटी चेक करने के लिए पास के नाले में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया तो निगम अधिकारियों के दावों की पोल खुल गई। राज्यपाल ने नाले में झाड़ू का डंडा डाला तो वो उसी में धंस गया, जबकि इससे पहले निगम की ओर से नाले की सफाई का दावा किया गया था, लेकिन उसमें गाद भरी मिली। इस पर राज्यपाल ने निगम अधिकारियों से जवाब तलब किया है, साथ ही सभी नालों की बेहतर सफाई के आदेश दिए। कांग्रेस नेत्री लक्ष्मी देवी ने कहा कि उसने कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि वाल्मीकि समाज की तरफ से अपनी बात राज्यपाल के समक्ष रखी है। राज्यपाल के सामने उनका गलत संदेश दिया गया कि वे विधायक के खिलाफ बोल रही हैं। तब उन्होंने विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए। देखिए, ये पुलिस द्वारा जो मेरे को डिटेन किया गया, ये विधायक जी के इशारे पे हुआ है, क्योंकि जिस समय गवर्नर साहब आए, हमें सूचना मिली तो वाल्मीकि समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने बैठ के मशवरा किया कि हम अपने जो महामहिम आ रहे हैं उन्हें अपने सफाई कर्मचारियों की और वाल्मीकि समाज की बात रखें। तो इसी विहाप पे उन्होंने मुझे एज ए प्रतिनिधि के तौर पे, मतलब मुझे उनका वाल्मीकि समाज का जो मौजूद व्यक्तियों ने चुन के भेजा था उनसे बात करने के लिए। देखिए, विरोध उनका लाजमी बनता है क्योंकि आज तक उन्होंने शहर में किसी भी तरह का विकास नहीं किया है। मैं बात करती हूँ स्लम एरिया में से, क्योंकि मैं स्लम एरिया में रहती हूँ। उस बदबूदार बस्ती में हमें रहने का दुर्भाग्य मिला है, क्योंकि विधायक 9.5 साल से एक ही बात कह रहे हैं कि मैं वाल्मीकि समाज का हितैषी हूँ, सफाई कर्मचारियों का हितैषी हूँ। आज सफाई कर्मचारियों का वहां पे शोषण होता है। देखिए, ये कोई, मैं नहीं मानती कि महामहिम जी किसी पार्टी की तरफ से आए थे, क्योंकि वो हरियाणा के गवर्नर हैं और आम जन की बात भी सुनना उनका फर्ज बनता है। तो हम एक आम जन बन के गए थे और मेरे घर के मुख्य द्वार पे आए थे। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, वाल्मीकि समाज की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ। 2 संगठनों में मैं पूरे भारत में भ्रमण करती हूँ और जहाँ मेरे वाल्मीकि समाज की बात आएगी तो मैं वहाँ किसी भी के पास, चाहे गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो, तो मैं उनके सामने अपने समाज की बात रखूंगी। लक्ष्मी देवी को हिरासत में लेने और केस दर्ज होने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वाल्मीकि समाज ने भी रोष जाहिर किया। पूर्व डिप्टी मेयर ने कहा कि यह तानाशाही है और आवाज उठाने पर एक महिला की गिरफ्तारी सही नहीं है। नहीं, पूछताछ से सुनिए, ये अपने समाज की तरफ से गए थे वे, ठीक है, कांग्रेस के ये वर्कर हैं या प्रवक्ता भी रहे हैं, लेकिन ये जो गए थे, आज जो गए थे, समाज की तरफ से गए थे और समाज के जो वातावरण है उसको दिखाना था। जब सफाई अभियान का आज श्रेष्ठ दिन माना गया है तो जो सफाई है, जो आए थे डॉक्टर साहब, उनकी बात को ये सुन रहे थे। जब ये सुना रहे थे तो उनके पास जब यही कह रहे थे कि चंद कदमों पे हमारी वाल्मीकि बस्ती है, उसको जाके आप देख लें, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया और इनको जो भी कुछ था
किया किसी ने, कुछ नारेबाजी किसी ने करी, लेकिन इनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया। ये बिल्कुल सरासर न्याय है। अरे एक कोई अपने समाज की बात कर रहा है और किस एक आला जो राज्यपाल एक सीएम से भी ऊपर एक किस्म से होता है, अगर उसको अपनी बात कर रहा है तो उसको सुनना चाहिए, उसको देखना चाहिए। चंद कदम में तो बालक में बस्ती थी और उनको सुनना तो है नहीं उन्होंने, और जो भी उनके जिसके इशारे पे भी इनको अपना अरेस्ट करवा दिया। हिंदी का आलम यह है कि हम आप ही जाके, आप एक पत्रकार भाई हैं और हमारे साथी हैं, आप अभी जाइए जहां पे अभी जमात हुई है एसडीएम कोर्ट में, आप उसके बाहर की नालियां देखें, आप उसकी बाहर की नालियां गौर से देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी मछलियां बन गई हैं, मछलियां चल रही हैं। तो जहां ऐसे सरकारी कार्यालय की सफाई नहीं है तो फिर आम आदमी या आम नागरिक या आम मोहल्ले का क्या हाल होगा? हाँ बिल्कुल लगता है तानाशाही है कि अगर कोई अपनी बात करने, कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई नारेबाजी नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, एक सिंगल व्यक्ति जाके मिल रहा है और सिंगल व्यक्ति में हम तानाशाही, तो तानाशाही रवैया। अगर वो कहते हैं पुलिस ने लक्ष्मी देवी जी का मोबाइल अपने पास रख लिया था और उसमें सब कुछ देखा उन्होंने, जब नहीं दिखा ना तभी जमानत के लिए गए हैं, नहीं तो अगर वहां दिखता तो पता नहीं कौन सी धारा लगाते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये इनकी सोच अपनी थी और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, स्टैंडर्ड वाली बात कोई नहीं थी। और ये पुलिस ने पूरा मोबाइल चेक करके जब इनकी जमानत हुई उसके बाद मोबाइल भी इनको वापस किया गया।